दोस्तों, लिपिड्स आर गुड और बैड फॉर हेल्थ। हमारे शरीर के लिए जो लिपिड्स हैं वो फायदेमंद हैं या नुकसानमंद हैं। तो आज के टॉपिक हमने यही लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों, शीतल छाया एक मेडिकल अवेयरनेस चैनल है जहां पे हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या लिपिड्स का मतलब हो गया कोई भी फैट जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, क्या ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है या नुकसानमंद है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं, जो हमारे सारे फैट्स हैं, वो शरीर में बनते कहाँ पे। वो सारे कहाँ बनते हैं? हमारे लीवर में बनते हैं। और लीवर में बन के वो हमारे शरीर में सेल्स तक जाते हैं जहां पे उनकी जरूरत है। लिपिड्स का काम क्या होता है? लिपिड्स में जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारे शरीर में हार्मोन बनाना। उसमें सबसे अहम रोल होता है। हार्मोन कौन कौन से हो गए? उसमें हो गए टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, ये सारे हार्मोन बनाता है। उसके अलावा विटामिन सिंथेसिस, मतलब कि विटामिन डी बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके अलावा बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, तो ये सारा काम कौन करता है? हमारा लिपिड प्रोफाइल के जो टेस्ट हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल, है ना, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे इनका यही काम होता है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे शरीर में फैटी एसिड बन के इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे जब भी कभी हम भूखे रहते हैं या हम खाना नहीं खाते, फास्ट रखते हैं, स्टार्व होते हैं, तो हमारे शरीर को जो एनर्जी देता है वो कौन देता है? हमारे फैटी एसिड होते हैं। तो जो हमारे ट्राइग्लिसराइड इकट्ठे हो रखे हैं, जो चर्बी इकट्ठी हो रखी है, उनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और वो काम अपना प्रॉपरली करते रहते हैं चाहे हम भूखे रहें। तो ये प्रोसीजर हो गया। हमने बताया कि लिपिड प्रोफाइल कहाँ बनते हैं? हमारे लीवर में बनते हैं। और उनकी जरूरत कहाँ पे है? हमारे सेल्स के अंदर है। तो लीवर से सेल तक कैसे जाएंगे लिपिड? अब लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि वो पानी में नहीं घुलते हैं। तो जब वो पानी में नहीं घुलते हैं तो वो खून के साथ कैसे जाएंगे सेल तक? तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वो अपनी परत के अंदर सारे लिपिड्स को लेके और हमारे सेल तक जाते हैं और वहां पे जाके अपना काम करते हैं। अब लिपिड प्रोफाइल्स जो टेस्ट होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं लिपिड प्रोफाइल्स के, वो सारे फैट्स ही हैं और फैट्स के बिना हमारा जीवन अधूरा है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब कि अगर हमारी जो जरूरत से ज्यादा कोई चीज हमारे शरीर में है तो वो नुकसान करेंगी। अगर हमारे शरीर में फैट्स भी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गए हैं तो वो क्या करेंगे? उनका काम है अपना जो टेस्टोस्टेरोन बनाना, ईस्ट्रोजन बनाना, प्रोजेस्टेरॉन बनाना, है ना, और बाइल सॉल्ट बनाना, बाइल एसिड बनाना। तो उसमें फिर वो डिसबैलेंस हो जाएगा प्रोडक्शन में और हमारा जो है पूरा हमारा बॉडी का जो सर्काडियम है वो चेंज हो जाएगा, तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब जब वो हमारा लिपिड बढ़ जाते हैं तो वो बढ़ के क्या करते हैं कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिससे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, सबसे जरूरी कहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे? खून की धमनियों से, खून की नली से ही ट्रांसपोर्ट होंगे सेल्स तक। जब वो खून की नली से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो अगर ज्यादा होंगे लिपिड्स तो वो हमारी खून की नली में चिपक जाएंगे। खून की नली में चिपक गए जिसकी वजह से जो हमारी खून की नलियां हैं वो पतली हो गई, उसके साइज में सिकुड़ गई क्योंकि उसमें प्लेग जम गया। अब खून की नलियां हमारी सिकुड़ के प्लेग जम गया तो उसके अंदर से खून की सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। जो फुल स्पीड पे खून जा रहा था वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो दूर तक नहीं जा पाएंगे।
तो जिसकी वजह से हमारे को क्या होगा, दिल की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारे को ब्रेन स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई अगर खून की सप्लाई अगर हमारे दिमाग में कम हो गई तो हमारे को ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। अगर हमारे दिल में खून की सप्लाई कम होगी तो हमारे को हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये इसके मेजर कॉजेज होते हैं हमारे लिपिड प्रोफाइल, लिपिड पैरामीटर के टेस्ट के बढ़ने के। तो हमारे को इसको हमेशा कंट्रोल में रखना है। जो मेजर कारण होता है लिपिड पैरामीटर्स बढ़ने का, वो क्या होता है, सबसे पहले ओबेसिटी। अगर हमारा वजन बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ रही है, लिपिड्स की मात्रा बढ़ रही है, तो एक मेजर कारण है ना, ओबेसिटी हो गया। दूसरा क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में जैसे हमारा शुगर है और हम उसको कंट्रोल नहीं करें तो हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा, जो कि हमारा जो है लिपिड्स पैरामीटर्स को भी इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से भी हमारा जो है फैट्स बढ़ जाते हैं बॉडी में। फिर अल्कोहल अब्यूज, अगर हम जरूरत से ज़्यादा शराब पीते हैं, नशे के लिए करते हैं, तो उसकी वजह से भी, अल्कोहल अब्यूज की वजह से भी हमारे जो लिपिड पैरामीटर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और सबसे ज़रूरी हमारा डाइट और एक्सरसाइज। अगर हमारी डाइट में हम ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं और एनिमल फैट्स ज़्यादा खा रहे हैं तो भी हमारा लिपिड पैरामीटर बढ़ जाते हैं। या हम खाने के बाद उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे लिपिड पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं। तो हमारे को इन चीज का ख्याल रखना है। हमारे को ओबेसिटी से हमारे को फ्री होना है, हमारे को अनकंट्रोल डायबिटीज नहीं रहना है, उसको कंट्रोल में लाना है, हमारे को वेट कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग को क्विट करना है और अल्कोहल अब्यूज से दूर रहना है। तो अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो हम इस वीडियो में इसी कंक्लूजन पे आएंगे कि लिपिड पैरामीटर्स, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हो, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो या ट्राइग्लिसराइड्स हो, इन सब पैरामीटर्स की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये पैरामीटर्स या ये हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होंगे तो हमारा शरीर निरोगी नहीं रहेगा, रोग रहेगा ही रहेगा, वो जो है डिजीज रहेगा ही रहेगा। तो हमारे को सब चीज़ों की ज़रूरत है, बट हमारे को रिक्वायरमेंट कितनी है, कम। जितनी ज़रूरत है उतना ही मेंटेन करना है और हमारे को डाइट कंट्रोल करके उसको मैनेज करना है कि वो लेवल उतना ही रहे, वो इतना ज़्यादा ना बढ़े जो हमारे को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की तरफ लेके जाए। हमारे को हेल्दी लाइफ जीनी है और सबको खुश रहना है। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो इतने ध्यान से देखा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू वेरी मच।